यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात हम जिस नज़र या सोच के साथ दुनिया को देखते हैं, हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी ही उसकी सोच बनेगी, और जैसी सोच होगी उसे हर चीज़ वैसे ही उसे नज़र आएगी। इंसान जैसा समझता है, जैसा सोचता है, उसे वैसा ही सामने वाला नज़र आता है। ठीक वैसे ही जैसे जो जिस रंग का चश्मा पहनता है, उसे हर चीज़ उसी रंग की नज़र आती है। एक गिलास में आधा जल भरा हो तो कोई यह सोचेगा कि यह आधा भरा है, और वही कोई दूसरा उसे आधा खाली गिलास समझेगा। यही वह सोच है जिससे कि एक व्यक्ति को गिलास आधा खाली नज़र आता है तो दूसरे को आधा भरा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी देखने के नज़रिए पर आधारित है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपके भी लोगों और संसार के प्रति देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतना तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे, और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वो और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो।
इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वो खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि के शब्दों को और स्पष्ट करने के लिए हम एक और प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। एक बार आचार्य द्रोण ने वैचारिक प्रगति और व्यवहारिकता की परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को पास बुलाया। आचार्य द्रोण ने राजकुमार दुर्योधन से समाज में से एक अच्छे आदमी की परख करके उनके सामने लाने को कहा। वहीं युधिष्ठिर से कि इस धरती पर से कोई बुरा आदमी खोजकर लाओ। न तो दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी मिला और न ही युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी। सभी राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों को कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं मिला। तब आचार्य द्रोण ने समझाया कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग अपने जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी न मिल सका। इसलिए कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैं एक और दूसरी कहानी द्वारा इस कहावत की व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। किसी जगह एक मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। वहाँ काम में लगे 3 मजदूरों से एक आदमी ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इस प्रश्न पर तीनों मजदूरों ने कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया। पहला मजदूर, अरे क्या बताऊं, सुबह से इन पत्थरों से माथा पच्ची कर रहा हूँ। दूसरा मजदूर, मेहनत करके कुछ धन अर्जित कर रहा हूँ ताकि मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा चला सकूं। वहीं तीसरा मजदूर, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ जिसमें लोग बड़ी श्रद्धा से आकर पूजा करेंगे। तीनों ने अपनी सोच और समझ के अनुसार उत्तर दिए, लेकिन इस कहानी में जीवन का एक गहरा मर्म छिपा है। यदि इसे समझ लिया जाए तो जीवन का सार समझ में आ जाता है। इस कहानी में तीनों मजदूर कार्य एक ही कर रहे थे, फिर भी उनकी सोच में बहुत भिन्नता थी। वह भिन्नता थी उनके भावों की, उनके नज़रिए की और उनके कार्य के प्रति दृष्टिकोण की। इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ करता रहता है। उनके कार्य भी एक जैसे होते हैं, पर हर किसी का दृष्टिकोण अपना होता है। यही दृष्टिकोण उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। यदि हम मन से खुश हैं, संतुष्ट हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, प्यार से भरे हुए हैं, अच्छे विचारों से ओतप्रोत हैं और हमारी सोच सकारात्मक है, तो हमें अपने आसपास हर चीज़ में खुशी,
प्यार, अच्छाई, सकारात्मकता की सुखद अनुभूति होगी। इसके विपरीत यदि हम मन से दुखी, अस्वस्थ, थके हुए, डरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए, सोच से नकारात्मक हैं, तो हमें हर तरफ मुश्किल और परेशानी ही महसूस होगी। हमें हर तरफ कोई ना कोई कमी, बुराई नजर आएगी और हम चाहकर भी खुश नहीं रह पाएंगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि कहावत यही बताती है कि हम जिस नज़र या सोच के साथ दुनिया को देखते हैं, हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है। यदि हम मन से खुश हैं तो हमें हर तरफ खुशी का एहसास होगा, और मन से खुश नहीं हैं तो हमें हर तरफ उदासीनता ही नजर आएगी। अतः हमें अपनी सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।